Hello friends, welcome to economics class. In this video, we will do the 9th chapter of economics book, which is measures of central tendency. So in this video, you will be learning what are the various kinds of means and what the kinds of means you will be finding in various types of series which we've learned in the various chapters. So starting with the first concept, what is central tendency? सो यू कैन सी दैट कि हमारे पास ना बहुत सारी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ होती हैं, वो लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग और वाइड होती हैं। मतलब उनका जो एरिया होता है, वो कवरेज का जो भी सर्वेस करते हैं हमारे पास कोई भी डेटा है तो इट्स वास्ट। तो अब आप या तो उसको पूरे को स्टडी कर सकते हो या व्हाट यू कुड डू इज़ व्हाट एन अल्टरनेटिव इज़ कि आप उसका मीन निकाल सकते हो, उसका एवरेज निकाल सकते हो, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हो कि जिससे आपको पूरा डेटा ना स्टडी करना पड़े, बस वो एक वैल्यू या वो एक न्यूमेरिक टर्म स्टडी करनी पड़े और उसी से आपको सारे स्टैटिस्टिकल डेटा या सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये कैसे होता है? मीन में हम क्या करते हैं, हम हमारी सारी आइटम्स का टोटल करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, तो हमारे को मीन मिल जाता है। इससे क्या होता है, हमें स्टैटिस्टिकल सीरीज़ या जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा था उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, ये एक मेजर है जिसकी वजह से या जिसके तौर सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा है उसकी एक जो कॉमन वैल्यू है, जो उसके सारे डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही है, वो हमें पता चल जाता है। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट होल स्टैटिस्टिकल डेटा। अब इसके पर्पस और इसके फंक्शंस क्या हैं? पर्पस तो मैंने अभी आपको बताया कि हमें पूरा डेटा ना पढ़ना पड़े और उसकी वजह से हम सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ते हैं। अब वेरियस टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी होती है, उसमें हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड। बट इस चैप्टर में यू विल पर्टिकुलरली रीड और अंडरस्टैंड व्हाट मीन इज़। अब पर्पस तो हमें पता चल गया, अब इसके वेरियस फंक्शंस क्या हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फंक्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। द फर्स्ट फंक्शन इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा और डिस्क्रिप्शन मतलब कि हमारे को छोटे या बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है पूरी डेटा और पूरी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की। सो दैट हैपन्स थ्रू सेंट्रल टेंडेंसी। सेकंड फंक्शन क्या आ जाता है हमारा, कंपैरिजन, कि अब जो भी वेरियस डेटा है हमारे पास, जो भी वेरियस स्टैटिस्टिकल डेटा है, उससे क्या होता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी को फॉलो करते हैं या यूज़ करते हैं। वेरियस डेटास उनको हम कंपेयर कर सकते हैं और उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। देन थर्ड इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए कि हमने एवरेज इनकम जो 2016 और 17 में थी वो निकाली कि इंडिया की जो एवरेज इनकम है दैट इज़ 30,000 और 31,000 रुपीज़। हमने एवरेज निकाली है कि इंडिया के जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनमें 31,000 इज़ द एवरेज इनकम। अब क्या होता है कि ये जो हमने एवरेज निकाल दिया ये सारी लोगों और सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं हमें। नाउ व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू इज़ वो फॉर्मुलेट कर सकती हैं पॉलिसीज़ जिसकी वजह से हमारी जो ये इनकम है इंडिया के सिटीजन्स की, जो ये एवरेज इनकम है ये इंक्रीज़ हो सके, उनका जो भी पर इनकम कैपिटा इनकम, जो भी उनकी पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज़ हो सकती है। सो अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट दे कैन फॉर्मुलेट द पॉलिसी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए और कोई भी हैज़ार्डियस इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उनको कम करने के लिए। सो देन द फोर्थ पॉइंट और द फोर्थ फंक्शन ऑफ इट इज़ वन वैल्यू फॉर ऑल। अब जैसे हमने पढ़ा स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत लंबा होता है। अब क्या करता है कि जो भी हमारा एक एवरेज या कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी की कोई भी हमारे पास जो भी नंबर या कोई भी टर्म आती है, न्यूमेरिकल टर्म, वो क्या करती है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है। अब बहुत सारी यूनिवर्स की आइटम्स होती है हमारी स्टैटिस्टिकल डेटा में। एज आई एक्सप्लेन अर्लियर टू यू व्हाट यूनिवर्स मीन्स इन स्टैटिस्टिक्स, कि जितनी भी आइटम्स हम अपने स्टैटिस्टिकल डेटा में ले रहे होते हैं वो हमारा यूनिवर्स होता है। तो वो पूरे यूनिवर्स को पहले तो इंक्लूड करता है स्टैटिस्टिकल डेटा, जो भी जितनी भी सीरीज़ होती हैं हमारी उनकी हर एक आइटम को एवरेज मीन अपने अंदर इंक्लूड करता है, फिर उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। सो इट बिकम्स वन वैल्यू फॉर ऑल। सो
सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ा क्या होती है और उसके वेरियस फंक्शंस और पर्पस क्या होते हैं। सो मूविंग अहेड, अब हमारा अरिथमेटिक मीन क्या होता है। सो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन नाउ। तो हमने जैसे बोला वेरियस टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, उसमें वन टाइप और जो भी होता है हमारा वेरियस टाइप्स में एक फॉर्म, वो है अरिथमेटिक मीन। अब सेंट्रल टेंडेंसी में हम एक कोई नंबर निकालते हैं जो सारे करेक्टरिस्टिक सारी चीज़ों के शो करता है। अब मीन में भी वैसे ही करते हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास वेरियस स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, उनके मार्क्स कितने हैं आउट ऑफ 20 अगर हम लेते हैं 10 15 10 15 एंड 10। नाउ अगर हम इसका टोटल करें तो इट वुड बी 60। तो अब मीन का क्या फॉर्मूला होता था, समेशन एक्स, इसको हम मीन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू इन सब का टोटल ऑफ ऑल दी वैल्यूज विच इज 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10 अपॉन द नंबर ऑफ आइटम्स विच इज 5। सो हमारा जो मीन होगा इट वुड बी 60/5 विच इज 12। सो ये हमारा मीन आ गया। तो अब ये जो मार्क्स आए हैं ये 12, ये एवरेज मार्क्स हैं सारे स्टूडेंट्स के क्लास में, जितने भी ये 5 स्टूडेंट्स हैं इनके जो एवरेज मार्क्स हैं दे आर 12। तो मीन हमारे को ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है। अब ये जो अरिथमेटिक मीन है इसको हम वेरियस सीरीज़ में कैसे निकालते हैं ये भी स्टडी करेंगे। अब जैसे हमने बहुत सारी सीरीज़ करी थी पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में आपके, लाइक इंडिविजुअल सीरीज़, फ्रीक्वेंसी एरे और डिस्क्रीट सीरीज़, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने वेरियस काइंड्स ऑफ सीरीज़ पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर्स में। फर्स्ट वॉज इंडिविजुअल सीरीज़, देन वॉज फ्रीक्वेंसी एरे और डिस्क्रीट सीरीज़, then was your frequency distribution। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता था कि हमारे पास सिर्फ सिंगल सेट ऑफ डेटा होता था और उसके साथ उनके सीरियल नंबर्स होते थे। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, अभी जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल आपको दिया था जिसमें रोल नंबर था और वेरियस स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़। ना फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, नंबर्स को सिंगली हम नहीं करते हैं, उन जो भी हमारे पास आइटम्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो दैट हैपन्स इन डिस्क्रीट सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे। नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो भी हमारे पास डेटा होता है वो रेंजेस में होता है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो ऐसे करके ये 3 सीरीज़ है और इनका हम वेरियस टाइप्स, जो भी हमारे वेरियस मेथड्स होंगे, जैसे डायरेक्ट मेथड होगा एक आपका, देन शॉर्टकट मेथड होगा, फिर डेविएशन मेथड होगा, तो ये सारी चीज़ें हम निकालना सीखेंगे। तो स्टार्टिंग विद द इंडिविजुअल सीरीज फर्स्ट। अब इसमें इंडिविजुअल सीरीज में मीन के लिए हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, देन द सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड। सो स्टार्टिंग विद द डायरेक्ट मेथड में हम जो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते थे मीन का, जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रहे होंगे, उसी को ही अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, अब इनके रोल नंबर, ये तो इनके रोल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5, उनके वेरियस मार्क्स क्या हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आउट ऑफ 15 कितने स्टूडेंट्स कितने कितने मार्क्स स्कोर करे। सो लेट्स टेक द प्रीवियस एग्जाम्पल 10 15 10 15 एंड 10। सो हमारा जो मीन होगा विच इज़ डिनोटेड बाय एक्स और उसके ऊपर एक लाइन होती है। सो एक्स इज इक्वल टू समेशन, मतलब ये टोटल सारी हमारी इन आइटम्स का अपॉन हमारी कितने ये हैं। सो इसमें क्या करते हैं, हमारी जो वेरियस वैल्यू ऑफ आइटम्स होती हैं उनका टोटल करते हैं अपॉन द नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं तो इट वुड बी 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10 विच इज़ 60 अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ 5। हमारा जो मीन आ जाएगा इट विल बी 12।
वही मेथड फॉलो करेंगे जो हम नॉर्मल मीन में करते हैं, डायरेक्ट मेथड में, अगर इंडिविजुअल सीरीज़ हैं। अब आपको पेपर्स में क्या होगा कि वेरियस क्वेश्चंस दे रखे होंगे, वेरियस सीरीज़ दे रखी होंगी, तो आपको पहले डिफाइन करना है कि कौन सी सीरीज़ है, अपने लिए देखना है, उसको देखना है सीरीज़ को, और फिर बताना है कौन सी सीरीज़ है, फिर अकॉर्डिंगली जो भी मेथड उन्होंने बोला होगा आपको अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई करना है। अब जो हमारा सेकेंड मेथड आ जाता है विच इज़ द शॉर्टकट मेथड। अब इसमें हम इंडिविजुअल सीरीज़ का, जैसे हमारे पास ये सेट ऑफ डेटा है जिसमें पॉकेट अलाउंसेस हैं हमारे पास सारे स्टूडेंट्स की, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको कितनी पॉकेट मनी मिलती है उनके पेरेंट्स से, तो ये उसका हमने डेटा बना लिया। तो अब क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू टेक हियर इज़ कि हमें पहले इस डेटा में देखना है कि हमें एक एवरेज अज्यूम करनी है, कि हमारे को एक इमेजिनरी एवरेज लेनी इस डेटा में से, कि हम एक अज्यूम कर सकते हैं कि ये एवरेज हो सकती है नहीं, अभी हम निकालेंगे, बट उससे पहले हमें एक अज्यूम करनी पड़ेगी। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस जो डेटा का क्या करते हैं कि अगर आपको एज्यूम्ड एवरेज निकालनी होती है तो जो भी मिडल आइटम होती है ना आपके स्टैटिस्टिकल डेटा की, जैसे इन सीरीज़ की 18 या 40 है, तो इन दोनों में से किसी को भी आप अपना मीन कंसिडर कर सकते हो, एज्यूम्ड एवरेज और या एज्यूम मीन। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 40 को कंसिडर करा है, ए इज़ माई 40, तो ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये जो हमारे पास एवरेज, जो ये एज्यूम्ड एवरेज आती है, इससे हम डेविएशंस निकालते हैं। अब डेविएशंस कैसे निकालते हैं, डेविएशंस का सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो ये x है हमारा, इसको हम x भी बोल सकते हैं, ये जो x है हमारा विच इज़ द पॉकेट मनी, हम क्या कर सकते हैं, इसको एवरेज या जो भी हमारी एज्यूम्ड एवरेज है उससे माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, डेविएशंस विच इज़ डिनोटेड बाय d, अब हम उसको कैसे निकालते हैं, x माइनस जो हमारी एज्यूम्ड एवरेज होती है, ये हमारी सारी x की वेरियस आइटम्स हैं। तो ऐसे करके हमारा पहले तो एज्यूम्ड एवरेज निकाली, फिर हमने डेविएशन निकाली। तो अब इसको परफॉर्म कैसे करेंगे हम, डेविएशन निकाल ली। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो है कि इन दोनों चीज़ों को अगर हमने एज्यूम तो कर लिया है, बट अब इसको फॉर्मूला में कैसे लेंगे, हम इससे मीन कैसे निकाल सकते हैं। समेशन x इक्वल्स टू, और जो भी हमारा मीन है a विच वॉज आर एज्यूम मीन, प्लस समेशन ऑफ d, जो अब हमारा डेविएशन जो हम निकालेंगे उसका सम अपॉन n, कि हमारे पास कितनी आइटम्स हैं। तो ये करके हमारा फॉर्मूला बन जाता है शॉर्टकट मेथड का। अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे हम एप्लीकेशन करेंगे। पहले तो हम d निकालेंगे, d मैंने बताया था x माइनस a। अब हमने a को क्या एज्यूम करना था, a वॉज 40, 15 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 25, गॉट इट, 20 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 20, ओके, 30 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 10, ये भी समझ आ गया। देन 22 माइनस 40 विल बी इक्वल टू माइनस 18, ओके, देन 25 माइनस 40 विल बी इक्वल टू माइनस 15, देन 18 minus 40 will be equal to minus 22, okay, 40 minus 40 equals to 0, then 50 minus 40 equals to 10, then 55 minus 40 equals to 15, then 65 minus 40 will be equal to 25. अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी नेगेटिव आइटम्स हैं इनका सम करेंगे, जो भी हमारी नेगेटिव डेविएशंस बोल सकते हैं इनका हम सम लेंगे, और जो हमारे पास ये पॉजिटिव डेविएशंस हैं इनका सम लेंगे। ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस की हमारे पास हमारी नंबर्स आ चुके हैं कि सारे नेगेटिव आइटम्स हैं और ये पॉजिटिव आइटम्स हैं। तो उससे हम क्या करेंगे, हम अपना सम ऑफ डेविएशंस निकालेंगे। अब सम ऑफ डेविएशन को हम कैसे बोल सकते हैं, समेशन d। अब इसमें क्या करेंगे, हम सारी अपनी नेगेटिव आइटम्स और पॉजिटिव आइटम्स लेंगे। अगर हम -25, -20, -10, -18, -15 और -22 का सम निकालेंगे, इट विल बी इक्वल टू -110। अब 10, 15 एंड 25 ये सारी पॉजिटिव आइटम्स है, जब हम इनका सम निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू +50। तो जो हमारे पास d आएगा हमारा समेशन d, टोटल ऑफ ऑल द डेविएशंस विल बी इक्वल टू -60 विच विल बी अ नेगेटिव आइटम। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि हमारी ये जो भी साइंस है ना प्लस और माइनस के,
इनको हम इग्नोर ना करें बल्कि प्रॉपरली सब्ट्रैक्शन और एडिशन करें। अब हमारे पास समेशन डी तो आ गया है। अब हम वापस से फर्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं, विच वॉज मीन इज इक्वल टू ए द एज्यूम्ड एवरेज प्लस जो भी हमारे डी का सम होगा या भी टोटल होगा अपॉन एन द नंबर ऑफ आइटम। सो एज्यूम्ड मीन हमने या एज्यूम्ड एवरेज हमने कितनी ली थी 40। हमारे पास समेशन डी कितना है -60, यहाँ पे प्लस के आइटम है इट इज़ माइनस, अपॉन एन कितना है 10 है हमारा, तो समेशन एक्स विल बी इक्वल टू 40। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो इट विल बी -6 प्लस माइनस माइनस, सो हमारा जो ये आ जाएगा एवरेज इट वुड बी 36। हमारा जो एवरेज मीन है इस डेटा का इट विल बी इक्वल टू 36। सो व्हाट डिड वी स्टडी इन दिस चैप्टर कि हमारे पास वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा होता है, सीरीज होती हैं, उनको हम कैसे उनका एवरेज मीन निकालते हैं। इस वीडियो में यू स्टडीड इंडिविजुअल सीरीज पर्टिकुलरली। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी एरे एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और उनका मीन कैसे निकालते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग।